हाँ भैया, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होना है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहला है आपका तुम्हारा एल्डिहाइड, वे यौगिक जिनमें CHO समूह किसी एल्किन समूह से या के साथ जुड़ा होता है तब उन्हें एल्डिहाइड समूह कहते हैं। और एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम के अंत में क्या होता है भैया? अल। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपका एक ले लेता हूँ, CH3 CHO या फिर HCHO। देखो लास्ट में है नहीं है CHO है, ये तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड है और ये तुम्हारा एसिटिल्डिहाइड है। ये एग्जाम्पल है भैया किसके? इसके एल्डिहाइड। अच्छा, ये आपका कीटोन समूह क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें भैया इधर बॉन्ड हो, C के इधर बॉन्ड हो और ऊपर आपके क्या हो, O जुड़ा हो, दो एल्किल समूह से जुड़ा हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे कीटोन समूह कहते हैं। कैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे भी रखा है और वैसे हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। बताया था भैया, क्या बताया था? एल्किल समूह में CH3 ले सकते हैं ना, CH3 और CH3 जी। एसीटोन का फॉर्मूला नोट। अब आपका भैया आ रहा है कार्बोक्सिलिक यौगिक। यहाँ पर देखो, इसमें क्या है? वे यौगिक जिनमें COOH समूह किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक यौगिक कहलाता है। इन यौगिकों के आईयूपीएसी नेम के अंत में ओइक अम्ल लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? ओइक अम्ल। जैसे ये आपको हो गया मेथनोइक अम्ल। कैसे भैया? कुछ बता देता हूँ आपको। CH3 COOH या फिर आप इसको लिख सकते हो CH3 COH। कितने C हैं भैया? दो हैं, तो दो के लिए हमने लगाया A, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए N, फिर आएंगे ओइक अम्ल। तो ये आपको जाता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाता है। ठीक है, अब इसको संरचना के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? CH3, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखो C कितने? दो के लिए लिख दिया H, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख दिया? N, COOH जहां पर आता वहां लिख दिया हम ओइक अम्ल। तो ये आपका हो गया एथेनोइक अम्ल। तो ये इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिख देंगे हम इस प्रकार से। C कितने? एक के लिए लिख दिया हमने मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा हमने N और प्लस COOH के लिए लिखा हमने ओइक अम्ल। आपने आईयूपीएसी नेम पढ़े होंगे भैया, तो वहां पर समझा दिया होगा ओइक अम्ल। तो ये आपको रहता है मेथेनोइक अम्ल। समझ में आया? आइए ना कैसा आ रही है? ठीक है, नोट कर। यहां पर देखो भैया, अब जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ आपका वो है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना? फॉर्मल्डिहाइड का पहला अणुसूत्र लिखते क्या लिखवाया था थोड़ी देर पहले आपको? HCHO। आईयूपीएसी की नाम हम बात करें तो क्या बताया था? मेथिनल। देखो बता दूं क्या? यहां पर देखो तो C कितने? एक, तो मेथ। ठीक, सिंगल बॉन्ड होगा N, और मैंने क्या बताया था भैया? जिसमें CHO लगा उसे हम लिख दे अल, तो मेथिनल। ठीक है, अब यहां पर देखो बनाने की विधि। मेथिल अल्कोहल और ऑक्सीजन के मिश्रण को प्लेटिनम उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रभावित करने पर आपका फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? CH3OH प्लस ऑक्सीजन से हमें अगर रिएक्शन और यहाँ पर P उत्प्रेरक देते हैं और 300 डिग्री सेल्सियस, तो आपका बनता है फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस एक बनता है आपका जल। ठीक है, अब यहां पर देखिए, और यहां पर हो रहे S कितने हो रहे? 3 और 1 4, 2 और 2 4,
सी एक है भैया, सी यहाँ पर भी एक है। यहाँ पर देखो ओ कितने हो रहे हैं आपके 3, वहां पर हो रहे 2, यहाँ डिसमैच हो रहा। तो यहाँ मैंने क्या करा 2 से गुणा करके देख ली भैया। तो ओ आपके 2 1 3, अच्छा वहां पर 2 थे पहले, यहाँ पर 4 थे। 1 मिनट रुको, अब यहाँ पर गुणा करो उस हिसाब से। सी कितने हो रहे हैं आपके 2, चेक करो सी 2, सी आपके 2। ओ कितने हो रहे हैं एच देखो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 2 और 2 4 और 2 2 दूनी 4, 4 4 कितने हो गए आपके 8। ओ देखो ओ आपके 2 है, 2 ये है, 4 है ना, तो 2 ये रहे, 2 आपके भैया ये रहे, ठीक है ना। नाम लिख दो ये इसकी फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये है आपका क्या जल, और ये है आपका मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। और ये है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। करो नोट भैया। डायग्राम आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, अच्छे से आप डायग्राम बना लो, थ्योरी अच्छे समझ लेना, ठीक है। यहां पर देखो बनाने की अन्य विधि क्या है। फॉर्मिक अम्ल को मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। इसमें क्या करेंगे हम, फॉर्मिक अम्ल हम लेते हैं और उसके हमने ले लिया 2 अणु, कितना अणु 2 अणु हम यहाँ पर ले लेते हैं। हमने क्या करा गर्म करा मैंगनीज डाइऑक्साइड, और क्या किया हमने भैया गर्म। जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से हमको क्या बन जाता CO2, यानी आपका बन गया यहाँ पर CO प्लस। अच्छा यहाँ से क्या बनना भैया आपका H2O, यानी यहाँ से क्या बन गया आपका H2। उसके बाद भैया यहाँ से क्या बनना देखो HCHO, ये आपका है फॉर्मेल्डिहाइड। भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आती है। पता क्या क्वेश्चन पेपर में आएगा कि फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि लिखिए, ऐसा आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब जिसको ये रिएक्शन समझ में नहीं आई भैया वो इस प्रकार से लिख सकता है HCOOH और भैया MnO2, और यहाँ पर बन जाएगा HCO प्लस CO2 प्लस जल। करेंगे क्या, यहाँ पर देखो सबसे पहले O कितने हैं 2 2 4, और यहाँ पर तो 2 हैं, तो यहाँ पर 2 से कर देंगे हम गुणा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। बाकी इनका मैं नाम लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जो आपका जल है, और ये भी आपका फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल। नोट कर लीजिए। यहां पर देखो भैया भौतिक गुण देखो, यह एक रंगीन, भैया अभी तक जो हम पढ़ लेते वो रंगहीन थे, ये ध्यान दिया, जो रंगीन है और तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। अच्छा इसका क्वथनांक कितना भैया 21 डिग्री सेल्सियस। इसे सूंघने से नाक में ज्वलन होती है। अच्छा चौथा क्या है आपका जल तथा कार्बनिक पदार्थों में पूर्ण विलय, मतलब घुल जाता है एकदम सी, और इसे सूंघने से आंखों में क्या आ जाते हैं भैया आंसू आ जाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। यहां पर देखते हैं भैया, अब आता है आपके रासायनिक गुण। पहला ही रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण। भैया पहली बात बता दूं, इसके सारे रासायनिक गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। पहला रासायनिक गुण क्या है ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीजन से विक्रिया। पहले ही है फॉर्मेल्डिहाइड का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर फॉर्मिक अम्ल बनता है। यहां पर देखिए पहला है आपका, ये होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड प्लस नवजात ऑक्सीजन हमने यहाँ पर ली है, और किसकी उपस्थिति में Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, यानी सोडियम डाई, सोडियम डाइक्रोमेट, 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 सोडियम डाइक्रोमेट,
सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा हमने यहाँ पर क्या करवाया है, ऑक्सीजन करवाया है। ये है आपका नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बनता है, अच्छा एच सी, एक और ये रहा, एक और ये रहा, और यहाँ पर एच है, एच सी ओ ओ एच, क्या नाम है भैया, फॉर्मिक अम्ल। अम्ल आपका ये बन जाता है। ये क्या है भैया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन यौगिक बनता है। मतलब हम अब ध्यान से देखना, सी पे कितने बॉन्ड होते हैं, 4। ये इस प्रकार से एक ये रहा, एक ये रहा, यानी यहाँ पर एक एच हो गया, यहाँ पर एक एच हो गया। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, 2 एच है ना, 2 एच आपके इस प्रकार से, कितने बॉन्ड और बचे भैया आपके, 2 हमने इस प्रकार से ये लिख लिए। उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN फॉर्मूला होता। अब हमने क्या करा, इसकी जब रिएक्शन करवाई तो सेम ये आपका इस प्रकार से आ जाता है। अब 2 बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड से भैया आपका CN जुड़ जाता है इस प्रकार से, और एक बॉन्ड से आपका O और H जुड़ जाता है इस प्रकार से। नाम इसका ये रहा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन यौगिक। अच्छा, इसका लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। फॉर्मूला जाता है, और ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है ही। अच्छा, इसका लिखना हो तो इसका आप लिख सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ठीक है, ये इसका जाता है फॉर्मूला, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो भैया, पहला है तुम्हारा, यहाँ पर तीसरा जो रासायनिक गुण है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। सबसे पहले हमने क्या करा, उसी प्रकार हमने इसको लिखा फॉर्मेल्डिहाइड को, और भैया ठीक है। अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड क्या मतलब, ये क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgVr, ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, जब हमने इसकी रिएक्शन इस प्रकार से की है तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे आपका इस प्रकार से बनता, ये बन जाता आपका CH3, और ये बन जाता आपका MgVr, और ये वाला O जो होगा ये इसके आगे इस प्रकार से लग जाता। उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन जल से करवाई। जब जल से करवाई तो ये आपका इस प्रकार से मैंने जलता है H के साथ, और ये बन जाता है Mg, यहाँ पर देख रहा MgOHVr, और ये जो बनता है ये बनता है आपका प्राथमिक एल्कोहल, यानी इस प्रकार से, और ये OH आता है इस प्रकार से। देखो प्राथमिक एल्कोहल कैसे, C कितने हो रहे, 2, C कितने हो रहे, 2, H कितने हो रहे, 3 और 2 5, और OH तुम्हारा ये हो रहा है, क्या बन गया ये नाम से, एथिल एल्कोहल। तो ये है आपका एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, या फिर लिख सकते हैं इसका प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है ना। अच्छा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया, ये हो गया। ठीक है, नाम लिख लेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया यही है, अमोनिया से अभिक्रिया। 1 मिनट को मैं इंक डाल दूँ इसमें। यहाँ पर देखो भैया, एक है अमोनिया से अभिक्रिया। भैया हमने क्या करा, यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मूला लिख दिया NH3, और इस बार हमने क्या लिखा, इस तरीके से ना लिख के CH2O लिख दिया। ये भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है ना। अब तुम कहोगे भैया ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो यूट्रोपिन आपको याद करना है उसका फॉर्मूला कुछ इसी प्रकार से है। भैया ध्यान से समझ लो, ये रिएक्शन आनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखेंगे भैया,
यूट्रोपिन का फॉर्मूला है आपका CH2 6N4। इस वजह से भैया हमने इसको ऐसे लिखा है। अगर तुम्हें वैसे लिखना है यानी इस प्रकार से, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं लिख के दिखा दूंगा, अभी 2 रिएक्शन दूंगा, ठीक है। यो और एक बंदा आपका भैया यहाँ पे जल, ठीक है भैया। अब रिएक्शन करते हैं संतुलित। एन कितने भैया यहाँ पे 4, यहाँ से हम लेते हैं 4, उस हिसाब से बात करें। सी कितने हैं आपके 6, ठीक है ना। अब देखते हैं ओ कितने हो गए। ओ कितने हो गए आपके 6, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं भैया 6। इस हिसाब से एच देखो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24, ठीक है। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 हो गए 24। वो भी आपके बैलेंस हो गए, ठीक है। इसका नाम है यूट्रोपिन। भैया बहुत पूछा था यूट्रोपिन बनाने की रासायनिक समीकरण दीजिए या यूट्रोपिन का सूत्र लिखिए, ठीक है ना। ये हो जाता आपका जल। अच्छा, किसी को ये रिएक्शन समझ नहीं लगे वो ऐसे भी कर सकता है। अमोनिया का फॉर्मूला इस प्रकार से और HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। बाकी रिएक्शन तो वही लिखनी आगे वो प्लस आपका आ गया जल, ठीक है। यहाँ पर संतुलित करो भैया। C कितने हो रहे 6, तो 6 हमने कर दी गुणा। अच्छा O कितने हो गए 6, तो यहाँ पर भी 6 ले लो। अच्छा आपके देखा जाए तो N कितने हो रहे 4, तो यहाँ पर हमने 4 ले लिया। तो जो सी भी रिएक्शन तुम्हें अच्छी लगे वो हम नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो भैया, इसमें क्या करेंगे भैया, N संख्या में हम क्या ले लेंगे, बहुत बड़ी संख्या में फिनोल ले लेंगे। फिनोल ले लेंगे भैया बड़ी संख्या में। अच्छा N बड़ी संख्या, N मतलब बहुत सारी संख्या में हम ले लेंगे क्या, CH2 किसका फॉर्मूला है, फॉर्मल्डिहाइड। अब ये तनु NaOH की संपर्क में यानी उपस्थिति में हम इसकी क्या करेंगे, रिएक्शन कर देंगे। तो ये यहाँ पर भी H होगा आपका, यहाँ पर भी H होगा और यहाँ पर भी H होगा। अब देखो फॉर्मूला, अच्छा NaOH आपको आता है भैया। ये रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेकेलाइट के नाम तो पूछा था, जो फॉर्मूला आपका उसे याद देख लो आप ध्यान से। ये OH है और इस प्रकार से यहाँ पर CH2 और CH2 बन जाता है। फिर यहाँ से इस प्रकार से फिर बनता है CH2, यहाँ पे CH2 और OH। फिर यहाँ बनता है आपका यहाँ पर CH2 नहीं, यहाँ पे तो OH रहेगा क्योंकि आपको उल्टा करा ना। और यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पर आपका इस प्रकार से ये भैया इससे जुड़ जाएगा। 1 मिनट को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है ना। ये है भैया आपका बेकेलाइट। और ऐसे भैया नीचे को बनते रहेंगे क्योंकि अनंत संख्या में एन ना बहुत सारी संख्या में बनते हैं और आपके n संख्या में बन जाता है जल। नोट करो। अब यहाँ पर देखो भैया, छठा जो रासायनिक गुण है वो है अपचयन। और अपचयन में तुम्हें अच्छे से पता है किसके साथ रिएक्शन होती है, किसके साथ होती है, हाँ विशाल किसके साथ रिएक्शन होती है। मैंने आपको बताया ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से और अपचयन में हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर अपचयन है तो H से यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे। आपका मैंने लिखा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला ये, ठीक है। और इसमें मैंने H और H लिया यानी 2 H लिए, होगा क्या, एक H इससे मिलकर क्या बना देगा आपका 3 CH3 और एक HO के बाद लिखकर बनाएगा OH जिसका नाम होगा आपका मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। आई बात समझ में भाई।
वायुवाचन में रिएक्शन और भैया उपस्थिति होगी एनायन की। अच्छा भैया PCl5 से क्या होगा, PCl5 से हमने लिखा इस प्रकार से, जब हम इस प्रकार से देते तो PCl5 को मैंने कैसे लिखता हूँ हर बार इस प्रकार से, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ से अच्छा सा आपको पता होगा, जब भी हमने अभी तक PCl5 से रिएक्शन करी है तो POCl3 सभी में बना है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपका क्या बना भैया, देखो सबसे पहले आपका ये हमारा निकल जाता है, बाकी ये बचा हुआ है Cl और Cl, और यहाँ पर बन जाता है आपका POCl3। इसका नाम क्या हो गया, डाई। देखो कितने Cl हैं, 2 हैं, तो 2 Cl के लिए क्या लिखेंगे हम, डाई। और क्या है ये Cl है तो क्लोरो। इसके अलावा भैया C कितने हैं आपके, 1 है, तो 1 के लिए क्या लिखना आपको, मेथ। भैया सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाना है इन पे, तो क्या नाम हो गया, डाई क्लोरो मेथेन। अच्छा PCl5 हो गया, इसको लिख देता हूँ फॉर्मल्डिहाइड। नोट करो इसको, यहाँ पर देखो यार, फेलिंग विलेन से अभिक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड पे यहाँ आपके लास्ट रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया फेलिंग विलेन के साथ कराने पर फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या फॉर्मूला है आपका, HCHO और ये है CuO। क्या नाम है, फेलिंग विलेन। फेलिंग जब हम इससे इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपको अंदर फॉर्मिक अम्ल HCOOH और Cu2O बन जाता है। यहाँ पर Cu कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर भी हमने क्या करना, 2। अब देखो O कितने हो गए, 2 और 1 3, 2 और 1 3, Cu2 Cu इधर भी 2, बाकी हमारा सब संतुलित है। यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। अच्छा ये हो जाता आपका फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है भैया, नोट करो जल्दी से इसको। यहां पर देखो भैया, अब करते हैं इसके यूज की बात, यानी उपयोग क्या है। इसका उपयोग यूट्रोपिन बनाने में करते हैं। भैया जितेंद्र बहुत देर से हंस रहे हैं, बता दो कि यूट्रोपिन कौन सी रिएक्शन में बताया था, रासायनिक गुण, अमोनिया। तो बहुत सुंदर भैया, कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया आपने अमोनिया से करवाई थी तो क्या बना था भैया आपका, यूट्रोपिन, ठीक है ना। अच्छा विशाल बताएंगे कि दूसरा है, इसका उपयोग बेकेलाइट बनाने में करते हैं। तो कौन सी रिएक्शन में हमने बेकेलाइट बनाया था, बताओ। हाँ भाई ऋतिक तुम बताओ। विशाल बताते हो भाई, बेकेलाइट फिनोल। भैया जब हमने फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया फिनोल से करवाई थी तो वहां पर बेकेलाइट बना था। तीसरा है, इसका उपयोग मेथिल एल्कोहल बनाने में करते हैं। भानु अच्छा बता दो भैया। अब चयन, ठीक है भैया, अब चयन करवाया था। चौथा है आपका, इसका प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है या करते हैं। नोट करो। यहाँ पर देखो भैया, पहला क्वेश्चन है फॉर्मेलिन विलेन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, फॉर्मल्डिहाइड के 40% जेटे विलेन को फॉर्मेलिन विलेन कहते हैं। नोट डाउन हो गया भी। अब यहाँ पर देखो, यूट्रोपिन के 2 उपयोग, पहला क्या है, गठिया बाय के रोगों के उपचार में, और दूसरा है मूत्र रोग के उपचार में, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकेलाइट के 2 उपयोग। तो बेकेलाइट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, बेकेलाइट बना कैसे था, याद है ना, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे, फिनोल से की थी, हमारा बेकेलाइट बना था। अब ये क्या है भैया, प्रेशर कुकर में केतली के हैंडल, ये दिख रही तुम्हें, ये हाँ। ये बनाने में, ठीक है ना, बेकेलाइट ये है आपका। उसके बाद बिजली के उपकरण, जिससे आप बिजली के तार वार काटते हैं ना, उनके उपकरण बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, जिससे करंट आपको ना लगे, ठीक है। कैसे लगी आज की क्लास, तो यह फॉर्मल्डिहाइड आपका आज कंप्लीट हो गया है। कल को एसीटेल्डिहाइड पढ़ेंगे। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।